नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में कवर करूंगा लीड कोड का ग्रुप एनाग्राम्स चैलेंज। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके बाद उसका लॉजिक बनाएंगे एंड देन उसको जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को समझने से। तो ये प्रॉब्लम ये कहती है कि गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स strs, तो हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स एज इनपुट मिल रहा है। ग्रुप द एनाग्राम्स टुगेदर, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। सो हमें सारे एनाग्राम्स को इकट्ठा करना है। अब एनाग्राम्स क्या होते हैं? एनाग्राम्स की डेफिनेशन, या एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अ डिफरेंट वर्ड। तो यहाँ पे ईट और टी, ये दोनों एनाग्राम्स हैं क्योंकि ईट के अंदर जो करेक्टर्स हैं, राइट, जो अल्फ़ाबेट्स यूज हुए हैं ईट के अंदर, ई, ए एंड टी, वही रीअरेंज करके टी को भी बनाते हैं। सेम करेक्टर्स यूज हो रहे हैं, जस्ट उनका ऑर्डर थोड़ा सा फर्क है। तो सेम अल्फ़ाबेट्स जो ईट में यूज हो रहे हैं वो भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ई, ए एंड टी। ये भी यहाँ पे भी ये ई, ए एंड टी, जैसे उनकी ऑर्डरिंग थोड़ी सी अलग है। ये है एनाग्राम की डेफिनेशन कि दो स्ट्रिंग्स कब एनाग्राम्स है? जब उनके अल्फाबेट्स सेम है। बेशक उनका ऑर्डर अलग हो, लेकिन अल्फाबेट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ओके। सो यहाँ पे एग्जाम्पल वन में जो जैसे इन्होंने बताया कि हमें एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इनपुट मिल रहे हैं, तो ये एक एरे मिल रहा है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स हैं। जो ये सारी जो ऐसा इनपुट मिल रहे हैं, सारे आइटम इस एरे के स्ट्रिंग्स हैं। हमें एनाग्राम्स को ग्रुप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ग्रुप्स बने हैं। तो आउटपुट आ रहा है एक एरे जिसके अंदर तीन आइटम्स हैं और तीनों एरेज हैं। तीन एरेज हमें मिल रहे हैं एज एन आउटपुट, और वो सारे ग्रुप्ड हैं। तो पहला है बी ए टी, सिंगल आइटम है बिकॉज इससे मिलता जुलता कुछ और है ही नहीं, कोई और एनाग्राम बनता ही नहीं इसका इनपुट में से। फिर उसके बाद इन्होंने नैट और टैन को इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पे नैट भी है और टैन भी है, क्योंकि नैट और टैन जो है ये दोनों एनाग्राम्स हैं। एंड देन ये तीनों ईट, एट, ईट एंड टी भी एनाग्राम्स है, बिकॉज सेम अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, ऑर्डरिंग अलग है बस। ठीक है, तो ग्रुप करने हैं हमने एनाग्राम्स को। एग्जाम्पल टू में कहा, अगर इनपुट स्ट्रिंग, अगर आपको जो है एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रही है, एक ही एलिमेंट है एरे के अंदर, वो भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो आउटपुट के अंदर एक एरे के अंदर एक सब एरे होना चाहिए, उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग होनी चाहिए, राइट। तो ग्रुपिंग करनी है क्योंकि, और हर ग्रुप एक एरे के अंदर होना चाहिए, तो इसीलिए इस ग्रुप के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग ही बस होगी। देन उसके बाद हमें ये बताया कि अगर एक ही आइटम है और वो एक स्ट्रिंग आइटम हमें मिल रहा है एरे के अंदर, देन आउटपुट के अंदर भी जो सब एरे होगा एक ही होगा, उसके अंदर भी एक ही आइटम होगा, राइट। सो ये एक्सट्रीम केसेस हमें एग्जाम्पल टू और थ्री में दिए हुए हैं, और जो एग्जाम्पल वन है वो एक्चुअल में आपको बता रहा है कि कैसे आउटपुट लगना चाहिए रियल इनपुट के केस में। ऑलराइट। सो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी दिए हुए हैं, स्ट्रिंग साइ की लेंथ कितनी होगी और कितने आइटम्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया है कि स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स हमें एज एन इनपुट मिलेंगे स्ट्रिंग के अंदर। ऑलराइट, सो ये है प्रॉब्लम की डेफिनेशन। अब प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार पहले ट्राई कीजिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसके बाद फिर हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने एक इनपुट लिया है जिसके अंदर तीन स्ट्रिंग्स हैं, टी, टैन एंड ईट। इसको मुझे ग्रुप करना है एनाग्राम्स के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं एक मैप का इस्तेमाल करूँगा। ओके, मैप डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूंगा जिसके अंदर होते हैं की एंड वैल्यू के पेयर्स। तो यहाँ पे की हो जाएगी एक, एंड हमारे पास एक वैल्यू होगी। की क्या होगी? की होगी स्ट्रिंग। ठीक है, एंड वैल्यू को मैं रखूंगा एरे। ओके, वैल्यू एक एरे होगा और की एक स्ट्रिंग होगी। अब मैं एक लूप चलाऊंगा जो लेफ्ट टू राइट जाएगा, पहले आइटम को उठाएगा जो कि है टी। फिर मैं क्या करूंगा, इस टी को कन्वर्ट कर दूंगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर। इस स्ट्रिंग को मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूंगा। वो कैसे होगा? तो जोन से अल्फाबेटिक ऑर्डर में जोन सा अल्फाबेट पहले आता है वो स्टार्टिंग में लिखा होगा, राइट। तो टी के अंदर तीन अल्फाबेट्स है, टी, ई एन ए। अगर मैं इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में करूं तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ए, बिकॉज अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है ई, उसके बाद आता है टी। ठीक है, तो मैं इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में चेंज कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा इसके, और जो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी वो होगी मेरी की।
अब मैं इस की को चेक करूंगा, क्या ये एग्जिस्ट करती है? नहीं करती, नहीं करती तो मैं इसको लिख दूंगा की को AET। ओके। देन यहाँ पे मैं एक एरे करूंगा और एरे के अंदर जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उसको लिख दूंगा। ओरिजिनल स्ट्रिंग है टी, तो मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को लिख दूंगा यहाँ पे। ओके। मैं नेक्स्ट आइटम पे जाऊंगा और यही चीज रिपीट करूंगा। टैन, टैन को अगर मैं चेंज करूं अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो ये बन के आएगा ए सबसे पहले, एन उसके बाद, टी उसके बाद, एंड। एंड मेरी बन जाएगी की, एरे के अंदर वैल्यू आ जाएगी टैन, TAN, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है TAN। राइट, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसको चलिए लिख देते हैं TANN। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पे, ईट। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये जब मैं करूंगा इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, यहाँ पे मैजिक देखना क्या हुआ। जब मैं इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो बनेगा अगेन AET। AET ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। टी और ईट एनाग्राम्स हैं और उसका एक चेक चेक करने का क्राइटेरिया है कि अगर दोनों को अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में अरेंज करा जाए वैल्यू सेम निकल के आएगी। तो जो स्ट्रिंग होगी, जो हमारा की है इस केस में, वो सेम होगा। तो वही वो चीज़ हुई यहाँ पे, ये और ये सेम है और ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। क्योंकि एग्जिस्ट करती है तो मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग को इस एरे के अंदर डाल दूंगा तो ये ईट बन जाएगा। ओके। देन उसके बाद मेरे पास सारे आइटम्स खत्म हो गए हैं। मेरे पास दो आइटम्स आई हैं यहाँ पे और ये ऑलरेडी एनाग्राम ग्रुप में फॉर्म हो चुकी हैं। तो मुझे यही चीज़ आउटपुट देनी है। तो मैं एक एरे बनाऊंगा, उसमें पहला एरे डालूंगा तो उसके अंदर बन गया हमारे पास टी कॉमा ईट। जो पहला यहाँ पे वैल्यू में है वो डाल दूंगा और जो सेकंड है टैन, उसको मैं नेक्स्ट एरे में डाल दूंगा। ठीक है। तो जो आउटपुट आएगा इस केस में, दिस इज ए, तो वो होगा एरे विद टू सब एरेस, टू सब आइटम्स। पहले के अंदर टी और ईट बिकॉज ये दोनों एनाग्राम्स हैं, दूसरे के अंदर टैन बिकॉज इससे मिलता जुलता और कोई नहीं है, कोई और एनाग्राम नहीं है, तो ये अपने अपने ग्रुप में ही रहेगा। एंड दिस विल बी आवर आउटपुट। चलिए इसको अब जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, ग्रुप एनाग्राम्स। ग्रुप एनाग्राम्स। अब जो फंक्शन का सिग्नेचर है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ लीड कोड से। एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया। एंड देन इसके अंदर मैं जो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है उसके इनपुट को ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ऑलराइट। सो यहाँ पे मैं इसको अब कंसोल लॉग प्रिंट कर देता हूँ और फिर इसको हम कॉल करेंगे एंड टेस्ट करते हैं कि ये कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जाके हम लिखते हैं नोड ग्रुप anagrams.js एंड इसने मुझे एरे को प्रिंट कर दिया। तो अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे एक मैप डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर मैं की वैल्यूज को स्टोर कर सकूं। तो उसके लिए मैं इन बिल्ट मैप जो जावास्क्रिप्ट देता है उसी का इस्तेमाल कर लूंगा मैं। तो इसका मैं नाम रखता हूँ माई मैप और इसका मैं एक इंस्टेंस बना लेता हूँ इक्वल टू न्यू मैप। ओके। नेक्स्ट चीज मैं क्या करूंगा, मैं मुझे एक लूप चाहिए जो इस पूरे एरे के, इनपुट एरे के हर आइटम पे जाए। तो उसके लिए मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करता हूँ। फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन strs strings डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं अभी बस इसको प्रिंट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग्स के ith एलिमेंट को प्रिंट करके मुझे दे दो। देन इसको मैं चलाता हूँ नोड ग्रुप एनाग्राम्स एंड इसने सारे आइटम्स को प्रिंट करके मुझे दे दिया। ऑलराइट। सो अब नेक्स्ट चीज क्या करनी है मुझे, मुझे इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक स्ट्रिंग में, इसको एक कॉन्स्ट स्ट्रिंग आइटम में ले लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग आइटम को मैं स्प्लिट करता हूँ। देन उसके बाद ये इससे स्प्लिट करके क्या मिलेगा, मुझे एक एरे मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ पहले क्या देगा। कंसोल डॉट लॉग, मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस कंसोल लॉग को हटा देता हूँ और स्ट्रिंग आइटम को प्रिंट कर देता हूँ, उसको स्प्लिट का जो उसका आउटपुट है उसको भी प्रिंट कर देता हूँ। तो जब मैं करूँगा तो ये हर अल्फ़ाबेट को, हर करेक्टर को अलग अलग करके मुझे एक एरे में दे देगा। अब मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूंगा। तो मैं कहूँगा डॉट सॉर्ट, सॉर्ट कर दो इसको।
ठीक है। जब मैं ये करूंगा आप देखना, यहाँ पे ईट अभी ई ए टी है, अब क्या बन जाएगा, ए ई टी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में अब ये अपने आप सॉर्ट हो गया है। अब मुझे वापस इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा जॉइन मेथड का, जॉइन, और यहाँ पे सेपरेटर एम्प्टी स्ट्रिंग। जब मैं ये करूंगा तो मुझे स्ट्रिंग वापस मिल गई है जो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, तो टैन इज ए एंड टी यहाँ पे। ओके, तो ये मेरी की बन जाएगी, तो इसको मैं बस की में ले लेता हूँ, कॉन्स्ट माई की इक्वल टू, यहाँ पे इसको मैं ले सकता हूँ। अगर आप मेमोरी को कम करना चाहते हैं तो आप माई स्ट्रिंग का इस्तेमाल ना करें, आप यहाँ पे डायरेक्टली ही स्ट्रिंग्स आए को ये भी कर सकते हैं कि एक और आपने वेरिएबल को बचा लिया। बट समझने के लिए आई थिंक ये वाला वे ऑफ राइटिंग कोड इज मच ईजियर, जिसके अंदर आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। ओके, सो मेरे पास ये की आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मैप में चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर मुझे कहना है अगर माई मैप के अंदर क्या ये की हैज माई की, क्या ये की है, अगर नहीं है, इफ नॉट, अगर नहीं है, नहीं है तो क्या करना है, तो डाल दो एक, तो माई मैप डॉट सेट डाल दो अंदर। क्या सेट करना है, इस की के अंदर एक एम्प्टी एरे डाल दो। स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद एन एम्प्टी एरे, तो मैंने से बताया था आपको कि मैं एरे रखूंगा इसको, ये स्ट्रिंग होगी राइट। तो मैं कह रहा हूँ अभी के लिए एम्प्टी एरे डाल दो अगर नहीं है तो। फिर उसके बाद क्या करो, जो माई मैप है उसमें से इस की को वापस निकालो। जब निकालोगे तो एरे मिलेगा या खाली मिलेगा, कोई वैल्यू होगी उसके अंदर। जो एरे मिलेगा उसके अंदर, इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हो, बाद में हम इसको सिंबल कर देंगे, माई मैप डॉट गेट, ये एक एरे देगा कॉन्स्ट एरे इक्वल टू दिस, इस एरे के अंदर पुश कर दो। क्या पुश करना है हमें, ओरिजिनल स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग आइटम को। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को यहाँ पे पुश कर दो। ऑलराइट, तो जब हम ये करेंगे और उस तब हम उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है माई मैप को प्रिंट कर देंगे। तो अगर आप इस आउटपुट को देखोगे तो यहाँ पे क्या मिला है हमें, हमें यहाँ पे ग्रुपिंग मिल गई है। जो ये तीन है, ये तीनों एनाग्राम्स है, बिकॉज इनके बेस करेक्टर्स अल्फाबेट जो है सेम है तीनों वर्ड्स के, राइट। ए ई एंड टी से ही ये तीनों चीज़ें तीनों वर्ड्स बने हुए हैं, राइट। सिमिलरली ये एक ग्रुप है एनाग्राम्स का, और सिमिलरली ये एक ग्रुप है एनाग्राम्स का। अब मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे एरे ऑफ एरे रिटर्न करना है। सो मुझे क्या करना है, मैं कहूंगा कि मुझे दो एरे, एक बना के फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम दिस माई मैप की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को निकालो और उन वैल्यूज का एक एरे बना के दो। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बड़ा एरे बन रहा है, उसमें तीन सब एरेज हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, और ये सारे ग्रुप्ड हैं एज एनाग्राम्स। इसको मैं उठा के रिटर्न कर दूंगा, बस रिटर्न दिस, राइट। तो इसको मैं रिटर्न कर दूंगा और ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कंसोल लॉग आ गया हमारे पास। इसको मैं इनपुट जो था वो यहाँ पे दे देता हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में। एंड देन इस वाले को मैं हटा देता हूँ कंसोल लॉग को। देन यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि ये जो इनपुट है उसके अंदर ये हमारा आउटपुट बनेगा। सो तीन बन रहे हैं, जो सब एरेज हैं, एक बी ए टी है, ये बी ए टी है हमारे पास। देन ईट टी एट इकट्ठे हैं, ईट टी एट इकट्ठे हैं, एंड नैट और टैन इकट्ठे हैं। टैन एंड नैट, जो कि नैट एंड टैन है, ये एक साथ है। सो इसके अंदर इन्होंने पहले ही कह दिया था कि डजेंट मैटर कि किस ऑर्डर से, यू रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता। सो दैट इज इन आर बेनिफिट। तो हम इसके अंदर बाकी केसेस को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये है केस जिसके अंदर हम एम्प्टी स्ट्रिंग, एक एरे दे रहे हैं जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग के एरे को भी एज एन इनपुट दे देते हैं यहाँ पे, एंड ये दे दिया हमने। एंड देन दूसरा है जिसके अंदर एक ही आइटम है लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, ए है। तो इन दोनों को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आउटपुट इज एरे जिसके अंदर एक ही आइटम है विच इज़ एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो सेम चीज़ हमें मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास है ए एंड
दैट इज द सेम हेयर। एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर सब एरे है विद ओनली ए इन इट। सो ये तो सब सारी चीज़ें सही हैं। अब इसको हम सबमिट कर देते हैं एंड देन लेट्स सी क्या हमारे पास आउटपुट मिलता है। सो लेट्स फर्स्ट रन इट हेयर एंड सी ऑल थ्री केसेस आर क्लियर्ड। यस दे क्लियर्ड। अब इसको सबमिट कर देते हैं एंड देन लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है लीड कोड का। And it is cleared, and it all the test cases have passed. आई होप आपको ये क्लियर होगा ग्रुप एनाग्राम्स का चैलेंज और उसका सोल्यूशन भी। मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको चला कर देख सकें। एंड इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैलेंज। नमस्ते।